नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं। पाप किसे लगता है? पाप की गठरी किसके सिर रखी जाती है? पापी के सिर पर या पाप करने वाले के सिर पर? पाप का क्या अर्थ है? क्यों पाप की गठरी सिर पर रखी जाती है और किसके सिर पर रखी जाती है? बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी, आप अंत तक अवश्य ही सुने। एक समय की बात है, मोर और मोरनी दोनों पति पत्नी बड़े ही खुशी से रहते थे। उनके जीवन में सुख ही सुख था, कभी भी उन्होंने दुख तो देखा ही नहीं था। लेकिन कहा गया है, हमेशा सुख के बाद दुख भी जरूर आता है। एक बार पूर्व दिशा से तूफान का अंबार चला, चारों तरफ अंधकार छा गया। दोनों मोर और मोरनी एक कदम के वृक्ष पर चले गए। कदम के वृक्ष पर पहले ही बहुत सारे पक्षी थे। पक्षियों के घोंसले थे। पक्षियों के घोंसलों में कुछ पक्षियों के अंडे थे और कुछ के छोटे छोटे बच्चे थे। जब तूफान का आडंबर आया, कदम का पेड़ पूरी तरह से हिल गया। जिसने उस कदम के वृक्ष को अच्छे से जकड़ कर पकड़ लिया, वही अपने आप को बचा पाया। लेकिन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे और अंडे गिरकर धरती पर टूट गए और तभी उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन सब घटनाओं को देखकर मोरनी बहुत ही दुखी हुई। उसने मन ही मन यह सोचा, यह सब मेरे कारण ही हुआ है, मैं ही पाप की भागी हूँ। और वह बहुत ही दुखी हुई। और कदम जब तूफान रुका, दोनों पति पत्नी उस पेड़ से नीचे आई। पत्नी बहुत ही दुखी थी। मोरनी ने मोर से कहा, इस तूफान के कारण इतना विनाश हुआ है, जिससे मुझे लगता है मैं ही पापिन हूँ। मैं इन पक्षियों के बच्चों की और अंडों की रक्षा नहीं कर पाई, इसीलिए पाप की गठरी मेरे सिर पर है। इस पर मोर ने मोरनी को समझाया, ऐसा कुछ नहीं है। पाप की गठरी करने वाले और कहने वाले कईयों के सिर पर रखी जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। इस तरह मोर अपनी मोरनी को कहानी सुनाने लगा। मोरनी बड़े ही ध्यान से मोर की बातों को सुनने लगी। मोर ने कहा, एक समय की बात है, एक राज्य में राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। एक बार उसने प्रण किया कि मैं हर रोज 100 भूखे लोगों के खीर की व्यवस्था करूंगा और अपने हाथों से 100 लोगों को हर रोज खीर खिलाया करूंगा। ऐसा निर्णय करके उसने अपने रसोइयों को आदेश दिया, हर रोज बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाए और 100 लोगों को जिमाए। इस तरह उसने नियम ले लिया, हर रोज वह गरीब भूखे 100 लोगों को कम से कम खीर खिलाता। हर रोज उसका नियम बन गया। सुबह उठता, सबसे पहले गरीबों को खीर खिलाता, उसके बाद स्वयं भोजन करता। एक बार की बात है, दूध में विषैले सांप का जहर मिल गया और खीर खाने से 100 के 100 गरीब व्यक्ति मर गए। अब उनकी इस दुर्दशा को देखकर राजा का मन बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा, मैं ही पाप का भागी हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें खीर खिलाई, इसी वजह से इनके प्राण गए हैं। वह अपने आप को दोषी समझने लगा और बहुत दुखी होकर अपने राजपाट का त्याग करके वह जंगल में चला गया और जंगल में जाकर सन्यासियों की तरह रहने लगा। सन्यासियों की तरह रहते रहते, तप करते करते बहुत दिन गुजर गए। एक दिन वह सन्यासी रूप में भटकता भटकता एक गांव में पहुंचता है। गांव में वह गांव वासियों से पूछता है, यहाँ पर सबसे भक्त कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है, मैं उसी के घर रुकूंगा। सारे गांव वालों ने बताया
कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही घर है जहाँ पर दो भाई बहन रहते हैं, वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और सभी तो खाने कमाने गृहस्थी में व्यस्त हैं। लेकिन वह दोनों बहन भाई ही हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। सबसे बड़े भक्त वही हैं, उन्हीं के घर तुम जाकर रुक सकते हो, उनसे अनुरोध करो तो वह जरूर ही तुम्हें अपने घर में ठहरा लेंगे। इस तरह से मोर मोरनी को यह कहानी सुना रहा था और मोरनी बड़े ध्यान से मोर की बातों को सुन रही थी। उसके बाद मोर ने आगे कहा, मोरनी, वह राजा उस भाई बहन के घर पहुंचता है जहां पर वे दोनों भक्त रहते थे। एक भाई और बहन दोनों ही पूजा पाठ करते थे। सुबह मुंह अंधेरे उठ जाते और नहा धोकर पूजा पाठ करते। उसके बाद बहन अपने भाई के लिए खाना बनाती और भाई अपने व्यापार के लिए चला जाता। उसी तरह से राजा ने उन दोनों भाई बहन के घर जाकर उनसे अनुरोध किया कि मुझे एक रात का आसरा दे दें। दोनों भाई बहन वैसे ही बहुत भक्त थे। उन्होंने उस राजा को अच्छा यात्री सोचकर अपने घर में रहने की आज्ञा दे दी। राजा उनके घर में रुक गया। सुबह उठा तो बहन पूजा कर रही थी और भाई अपनी बहन की पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन बहन का ध्यान भंग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह तो पूरा ध्यान मगन आसन में बैठी हुई थी। आज उसे खाना बनाने की बिल्कुल भी सुध नहीं थी। उसे यह भी सुध नहीं थी कि कोई यात्री हमारे घर रुका हुआ है और हमें उसको भोजन की व्यवस्था करानी है। वह अपने पूरे ध्यान में पूजा में लगी हुई थी। उधर मोर मोरनी को यह सब कहानी सुना रहा था और मोरनी भी बीच बीच में हंगूरा भरती हुई मोर की इस कहानी को ध्यान से सुन रही थी। उधर जब काफ़ी देर के बाद बहन की पूजा खत्म हुई और उसका ध्यान भंग हुआ तो बहन के भाई ने कहा, क्या बात बहन, आज तो तुम्हें पूजा में बहुत समय लग गया, इस यात्री के खाने की व्यवस्था भी करनी थी। तब बहन बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, आज तो मैं धर्मराज जी के दरबार में पहुंच गई थी। धर्मराज जी के दरबार में फैसला हो रहा था एक राजा का। तब भाई ने कहा, ऐसा क्या फैसला हो रहा था कि तुम उस फैसले में इतनी मगन हो गई, तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहा। तब बहन बोली, भाई उस दरबार में फैसला होना था एक राजा का। वह राजा हर रोज़ 100 व्यक्तियों को खीर खिलाता था और 100 व्यक्तियों की एक साथ ही जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। उसी में फैसला होना था धर्मराज जी के दरबार में कि उसका दोषी कौन है। क्या वह राजा दोषी है या वह रसोइया दोषी है जिसने दूध को खुला रखा और उसमें जहर मिल गया, या वह सांप दोषी है जिसने उस दूध को जहरीला बना दिया। लेकिन फैसला होते होते बहुत देर हो गई और फैसला किसी निर्णय पर नहीं हो पाया और कल इसका फैसला होगा और इसीलिए मुझे देर हो गई। तब राजा दोनों भाई बहन की बातों को सुन रहा था कि धर्मराज जी के दरबार में तो मेरे ही पाप का निर्णय होने वाला था और वह सोचता है, यदि निर्णय कल है तो मैं इन भाई बहन के घर कल तक के लिए रुक जाता हूँ और फैसला सुनकर ही जाऊँगा कि पाप की गठड़ी किसके सिर रखी जाएगी। इस तरह से राजा उन भाई बहन से अनुरोध करता है कि एक दिन के लिए और रुकने का मुझे शरण दें। भाई बहन राजी हो जाते हैं। दिन में राजा गांव में टहलने के लिए निकलता है। चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि यह सन्यासी तो दोनों भाई बहन के घर रुक ही गया है। लगता है इसको वह लड़की पसंद आ गई है। लड़की की सुंदरता को देखकर वह उनके घर रुक गया है। अवश्य ही यह उस लड़की को भगा कर ले जाएगा, यही इसका इरादा लगता है।
राजा उन चौपाल पर बैठे हुए लोगों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन राजा ने उनको कोई भी उत्तर नहीं दिया और वह चुपचाप वापस आ गया। रात काटी। अगले दिन सुबह बहन ने फिर वही ध्यान मगन आसन में बैठी थी। जब उसका ध्यान भंग हुआ तब भाई ने कल के फैसले का निर्णय पूछा। राजा भी बहुत ही उत्सुक था। उसने भी उस लड़की से पूछा, बेटा बताओ धर्मराज जी के दरबार में उसका क्या फैसला हुआ? तब लड़की बोली, महाराज तब लड़की ने उन दोनों को बताया कि धर्मराज जी के दरबार में 3 दोषी थे। एक तो वह राजा जो 100 लोगों को हर रोज खीर खिलाता था, दूसरा वह रसोइया जिसने दूध को खुला छोड़ा, और तीसरा वह सांप जिसने कि अपनी भूख मिटाने के लिए उस दूध को झूठा किया और उसका जहर पूरे दूध में मिल गया। लेकिन धर्मराज जी ने कहा, पहला दोषी वह सांप था। सांप ने यह सब अपनी भूख मिटाने के लिए किया था, जिस कारण से उस सांप को माफ कर दिया गया। दूसरा दोषी वह राजा था, लेकिन राजा यह सब पुण्य के लिए करता था। वह तो गरीब व्यक्तियों को भोजन उनकी भूख मिटाने के लिए करता था, इसीलिए उस राजा को भी माफ कर दिया गया, क्योंकि वह तो सब परोपकार के लिए करता था और खीर तो रसोइये बनाते थे। रसोइये तीसरा कारण थे जो कि पाप का कारण बने, क्योंकि उन्होंने दूध को खुला रखा और उसमें सांप ने मुंह मारा, जिससे वह दूध जहरीला हो गया। लेकिन उन रसोइयों को भी माफ़ कर दिया गया, क्योंकि भूल चूक उनसे हुई और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दूध में जहर मिला हुआ है। तब राजा ने उत्सुकता से उस लड़की से पूछा, जब तीनों ही दोषी नहीं हैं तो उस पाप का दोषी कौन है? तब उस लड़की ने कहा, पापी वह व्यक्ति हैं जो चौपाल पर बैठकर राजा की बुराई कर रहे थे और उस लड़की और राजा के बारे में भला बुरा कर रहे थे कि वह राजा उस लड़की को लेकर भागेगा जिनके घर वह रुका हुआ है। निंदा और चुगली करने वालों के सिर पर ही पाप की गठड़ी होती है। वही पाप के भागी बनते हैं जो दूसरों की निंदा चुगली करते हैं। इस तरह से पाप की गठड़ी उन्हीं के सिर होती है जो दूसरों की बुराई करते हैं, अन्न अपना खाते हैं और बुराई दूसरों की करते हैं। इसीलिए पापी व्यक्ति वही हैं जो निंदा करते हैं। इस तरह से मित्रों, पाप की गठड़ी उन्हीं के सिर रखी जाती है जो कि एक दूसरे की निंदा करते हैं, तेरी मेरी करते हैं। मोर बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुना रहा था और मोरनी बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुन रही थी। तब मोर ने मोरनी को कहा, जो भी अडंबर आया, जो भी तूफान आया, उसका कारण तुम नहीं हो। तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। अपने आप को बिना कारण दोषी ठहराना भी पाप है। इसीलिए तुम जो भी हुआ उन सब बातों को भूल जाओ और अपने जीवन को नए सिरे से पहले की तरह शुरू करो। इस तरह से मोर ने जब मोरनी को पाप की गठड़ी की इस कथा को सुनाया, मोरनी संतुष्ट हो गई और अपने आप को पापी समझना उसने छोड़ दिया और अपने जीवन को पहले की तरह करने लगी। इस तरह से मित्रों, पाप की गठड़ी उन्हीं के सिर होती है जो बुराई भलाई निंदा चुगली करते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जिस बात का हमें पता नहीं उसके बारे में कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आपको आज की हमारी पाप की गठड़ी वाली यह कहानी अच्छी लगी है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को इसी तरह की और कहानी और ज्ञानवर्धक बातों के लिए अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि बहुत से लोग इससे लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।